हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं आपकी डॉक्टर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पिछले एपिसोड में कियारा ने गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ एक ऐसा फैसला लिया जिसने मिस्टर मल्होत्रा को भी हिला दिया। अब शुरू होती है एक नई जंग, जहाँ मोहब्बत और मजबूरी आमने सामने खड़ी है। मुंबई ट्रिप को 2 दिन बीत चुके थे। कियारा पहले से भी ज़्यादा खामोश हो गई थी। ऑफिस में वो सिर्फ काम करती, मीटिंग लेती और बिना किसी से ज़्यादा बात किए अपने कैबिन में चली जाती। सब एम्प्लॉयज़ ये बदलाव महसूस कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आरोही। लंच ब्रेक के वक्त आरोही हिम्मत करके कियारा के कैबिन में गई। उसके हाथ में कॉफ़ी थी, बिना शुगर। उसने धीरे से कहा। कियारा ने फाइल से नज़र उठाई, कॉफ़ी को देखा, फिर आरोही को, और बहुत शांत लहजे में बोली, थैंक्स। बस इतना ही, ना मुस्कान, ना कोई और बात। आरोही कुछ पल वही खड़ी रही। उसने सोचा शायद कियारा कुछ और कहेगी, लेकिन कियारा दोबारा फाइल पढ़ने लगी। आरोही चुपचाप कैबिन से बाहर आ गई। उसके जाते ही कियारा ने कॉफ़ी का कप हाथ में लिया। उसके आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, काश तुमने उस दिन सच बोल दिया होता। उसी शाम मिस्टर मल्होत्रा ने कियारा को लिविंग रूम में बुलाया। बेटा, मैंने राकेश जी से बात कर ली है। अगर तुम श्योर हो तो इस संडे दोनों फैमिलीज मिल सकती है। कियारा ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ठीक है। मिस्टर मल्होत्रा ने फिर एक बार पूछा, ये तुम्हारे दिल का फैसला है ना? कियारा की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपना दर्द छुपा लिया। अब दिल से बड़े कुछ फैसले लेने पड़ते हैं डैड, ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मिस्टर मल्होत्रा को पहली बार समझ आया कियारा की मुस्कान सच में खो चुकी है। दूसरी तरफ आरोही बालकनी में बैठी थी। विहान उसके पास आया। मम्मा, आप रो रही हो? आरोही ने तुरंत आंसू पोंछ लिए। नहीं तो, विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मा, जब आप झूठ बोलती हो ना, आपकी आंखें और लाल हो जाती है। ये सुनते ही आरोही की हिम्मत टूट गई। उसने विहान को गले लगा लिया और चुपचाप रोती रही। विहान कुछ समझ नहीं पाया। उसने बस इतना कहा, मैं हूँ ना मम्मा। अगली सुबह ऑफिस के रिसेप्शन पर एक खूबसूरत बुके आया। उसके साथ एक गोल्डन एनवेलप भी था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, कियारा मैम के लिए। महेश ने एनवेलप उसके कैबिन में रख दिया। कियारा ने एनवेलप खोला। उसके अंदर लिखा था, रोका सेरेमनी दिस संडे, और नीचे कियारा और अनन्या। कियारा ने कार्ड को कुछ पल तक देखा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। दूर खड़ी आरोही ने वो इनविटेशन देख लिया और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले दिन ऑफिस का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कियारा और आरोही के बीच की दूरी अब और बढ़ चुकी थी। कियारा सिर्फ काम की बात करती, आरोही ये फाइल कंप्लीट कर दीजिए। आरोही कहती, जी मैम, बस इतनी ही बात। जो दो लोग कभी एक दूसरे की आंखों से बात कर लेते थे, आज वो सिर्फ ऑफिशियल सेंटेंसेस बोल रहे थे। लंच ब्रेक में महेश बोले, कियारा मैम, संडे के रोके के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा स्टाफ तालियां बजाने लगा। कब ट्रीट मिलेगी मैम? कियारा ने मुस्कुराने की कोशिश की, जल्दी। लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। दूर खड़ी आरोही भी ताली बजा रही थी, लेकिन हर ताली के साथ उसका दिल टूट रहा था। शाम को घर पर विहान ड्राइंग बना रहा था। उसने आरोही को बुलाया, मम्मा देखो, ड्राइंग में फिर से 3 लोग थे, विहान, आरोही और कियारा। इस बार कियारा के हाथ में एक बड़ा सा हार्ट बना हुआ था। विहान मासूमियत से पूछ रहा था, मम्मा, अगर कियारा आंटी की शादी हो गई तो क्या वो हमें कभी नहीं मिलने आएंगी? आरोही की आंखों से आंसू निकल आए। उसने विहान को गले लगा लिया। दुआ करो कि वो हमेशा खुश रहे। विहान ने तुरंत कहा, मैं तो दुआ करता हूँ कि वो हमारे साथ ही खुश रहे। ये सुनते ही आरोही का दिल और भर आया। उस रात कियारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल पर रोका का इनविटेशन पड़ा था। उसने उसे हाथ में उठाया, फिर धीरे से ड्रॉअर खोला। अंदर आरोही की एक छोटी सी फ़ोटो रखी थी, जो एक ऑफिस इवेंट में क्लिक हुई थी। कियारा ने फ़ोटो को देखा।
उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने फ़ोटो को वापस ड्रॉअर में रखा और धीरे से बोली, कल से मैं तुम्हारी यादों को भी अलविदा कहने की कोशिश करूँगी। लेकिन ड्रॉअर बंद करते वक्त उसके हाथ काँप रहे थे, जैसे दिल अब भी ये बात मान ही नहीं रहा था। अगली सुबह ऑफिस के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर उतरी। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। मैम, आप? उस लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय, मैं अनन्या हूँ। मैं कियारा से मिलने आई हूँ। रिसेप्शन एरिया में खड़ी आरोही ने यह नाम सुना और उसका चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कियारा के कैबिन की तरफ देखा। क्या ये उनकी पहली मुलाकात होगी या फिर किस्मत एक और नया इम्तिहान लेने आएगी? रिसेप्शनिस्ट ने कियारा को फ़ोन किया। मैम, अनन्या मैम आपसे मिलने आई है। कियारा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, उन्हें अंदर भेज दीजिए। कैबिन का दरवाज़ा खुला। अनन्या अंदर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। हाय। कियारा ने भी फॉर्मल स्माइल दी। प्लीज़ बैठिए। कियारा ने कॉफ़ी ऑर्डर की। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर अनन्या मुस्कुराकर बोली, मुझे लगा था हमारी पहली मुलाकात किसी कैफ़े में होगी, लेकिन ऑफिस भी बुरा नहीं है। कियारा ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। वर्क कम फर्स्ट। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और उसे महसूस हो गया, कियारा के चेहरे पर मुस्कान है लेकिन उसके दिल में नहीं। अनन्या ने बिना घुमाए फिराए पूछ लिया, एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? कियारा ने हाँ में सर हिला दिया। तुम ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हो? कियारा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले दिल से नहीं हालात से लिए जाते हैं। अनन्या ने यह जवाब ध्यान से सुना। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर सच साफ दिख रहा था। कैबिन के बाहर से गुजरते वक्त आरोही की नज़र अंदर पड़ी। उसने देखा कियारा और अनन्या साथ बैठी है। दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं। दूर डोर बंद था। अंदर की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना देखना ही आरोही के लिए काफ़ी था। उसने अपनी नज़रें झुका ली और चुपचाप वहाँ से चली गई। उसने मन में ही कहा, अब सच में मेरी जगह कोई और ले रहा है। बातें खत्म हुई। अनन्या उठकर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गई। उसने मुड़कर कियारा से कहा, मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, जिस दिन हम शादी के मंडप में बैठे उस दिन तुम्हारे चेहरे पर असली वाली मुस्कुराहट हो। ये कहकर वो चली गई। कियारा उसकी बात सुनकर काफ़ी देर तक वही खड़ी रही, जैसे उसके लफ्ज़ों ने दिल को छू लिया हो। उसी शाम अनन्या अपने कार में बैठी थी। उसने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर एक नाम चमका, डैड। उसने कॉल किया, डैड मुझे लगता है कियारा किसी और से प्यार करती है। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। अनन्या ने धीरे से कहा, और मुझे ये शादी किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी नहीं है। कॉल कट हो गया। अगली सुबह मिस्टर मल्होत्रा ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। कियारा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी राजवीर ने धीरे से कहा, बेटा, संडे को सिर्फ रोका है। अगर तुम्हें ज़रा सा भी लगता है कि तुम्हें शादी नहीं करना चाहती तो हम यही सब रोक देंगे। कियारा ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, डैड मैंने फैसला कर लिया है, प्लीज़ अब इस बारे में और बात मत कीजिए। वो घर से निकल गए। मिस्टर मल्होत्रा सिर्फ उसे जाते हुए देखते रहे। आज आरोही ने पूरी कोशिश की कि उसका सामना कियारा से ना हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए दोनों को एक ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठना पड़ा। मीटिंग के दौरान एक फ़ाइल टेबल पर फिसलकर नीचे गिर गई। कियारा और आरोही दोनों एक साथ उठाने झुके। एक पल के लिए उनके हाथ एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। पूरा रूम चुप था, सिर्फ दोनों के दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहे थे। शाम को अनन्या अपने घर पहुंची। उसके पापा ने खुशी से पूछा, कियारा से मिलकर कैसा लगा? अनन्या ने कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा, कियारा बहुत अच्छी है लेकिन वो खुश नहीं है। उसके पापा हैरान हो गए। मतलब? अनन्या ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में किसी और का इंतज़ार है। मैं उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख पाई। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
तो तुम क्या चाहती हो? अनन्या ने जवाब दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। उसी रात आरोही अपनी डायरी खोलकर लिखने बैठी। आज मैंने अपनी मोहब्बत को किसी और की दुल्हन बनते हुए सोच लिया। शायद यही मेरी सज़ा है। उसकी आंखों से आंसू डायरी के पन्ने पर गिर गए। उसने डायरी बंद की और सीने से लगा ली। इसी वक्त मिस्टर मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। उन्होंने अलमीरा से एक पुराना फ़ोटो एल्बम निकाला। उसने कियारा की बचपन की तस्वीरें थी। एक फ़ोटो में छोटी सी कियारा मुस्कुराकर कह रही थी, डैड, आप हमेशा मेरी खुशियों का ध्यान रखोगे ना? मिस्टर मल्होत्रा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, मैं अपनी बेटी से किया हुआ वादा हार गया। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, कॉन्टैक्ट्स खोले और इस बार उनकी उंगली आरोही के नाम पर जाकर रुक गई। अगली सुबह के 8 बजे मिस्टर मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। फ़ोन अभी भी उनके हाथ में था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम, आरोही। उन्होंने गहरी सांस ली और आखिरकार कॉल बटन दबा दिया। फ़ोन की घंटी बजने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मिस्टर मल्होत्रा की धड़कनें तेज़ हो गई। फिर सामने से आवाज़ आई, हेलो सर। आरोही की आवाज़ सुनकर मिस्टर मल्होत्रा कुछ पल तक चुप रहे। आरोही, मुझे तुमसे मिलना है। आरोही हैरान रह गई। सर, कोई ज़रूरी बात है? मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से कहा, हाँ, बहुत ज़रूरी, लेकिन फ़ोन पर नहीं। क्या तुम आज शाम मुझसे मिल सकती हो? आरोही कुछ देर सोचती रही। उसने धीरे से जवाब दिया, जी, मैं आ जाऊंगी। कॉल कट हो गया। मिस्टर मल्होत्रा ने आंखें बंद कर ली। शायद पहली बार वो अपनी गलती सुधारने की हिम्मत जुटा रहे थे। ऑफिस में कियारा अपने कैबिन में थी। महेश अंदर आए। मैम, रोका की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। डिज़ाइनर ने कुछ आउटफिट भेजे हैं। कियारा ने बिना देखे ही कहा, जो सबको ठीक लगे वही फाइनल कर दीजिए। महेश को समझ आ गया, कियारा सिर्फ शादी कर रही है। उसे इस शादी की कोई खुशी नहीं है। शाम के 6 बजे एक शांत गार्डन। मिस्टर मल्होत्रा बेंच पर बैठे आरोही का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आरोही वहाँ पहुँची। उसने धीरे से कहा, नमस्ते सर। मिस्टर मल्होत्रा खड़े हो गए। उन्होंने आरोही की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही उदासी थी जो पिछले कुछ हफ्तों से कियारा के चेहरे पर थी। मिस्टर मल्होत्रा के दिल में एक चुभन सी हुई, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी असली बात नहीं कही। मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से बेंच की तरफ इशारा किया, बैठो बेटा। आरोही चुपचाप बैठ गई। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर मिस्टर मल्होत्रा ने एक ही सवाल पूछा, एक बात सच सच बताओगी? आरोही ने उनकी तरफ देखा। मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में पहली बार सख्ती नहीं, सिर्फ पछतावा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गार्डन में शाम की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। मिस्टर मल्होत्रा और कियारा एक बेंच पर सामने बैठे थे। कुछ पल तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिर मिस्टर मल्होत्रा ने ये खामोशी तोड़ी, आरोही, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम आज भी कियारा से प्यार करती हो? ये सवाल सुनते ही आरोही की आंखों में आंसू भर आए। उसने नजरें झुका ली। कुछ लम्हों बाद आरोही ने धीरे से कहा, सर, मैं उनसे प्यार करना कभी छोड़ नहीं सकती। हर दिन हर पल सिर्फ उन्हीं से प्यार किया है मैंने। उसकी आवाज़ भर आई, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी, इसलिए मैंने उन्हें बार बार झूठ बोला। मैं उनसे नफ़रत का नाटक करती रही, लेकिन हर बार टूट मैं ही गई। मिस्टर मल्होत्रा की आंखों से आंसू निकल गए। उन्हें महसूस हुआ उन्होंने 2 लोगों की ज़िंदगी से खुशियाँ छीन ली थी। मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने एक बाग होकर सिर्फ दुनिया देखी, अपनी बेटी की खुशी नहीं। मैंने तुम दोनों को अलग करके सबसे बड़ा गुनाह किया। आरोही ने तुरंत कहा, नहीं सर, आप गलत नहीं थे, आप सिर्फ कियारा की फ़िक्र कर रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा ने सर हिला दिया, नहीं, आज मेरी बेटी जिंदा है लेकिन खुश नहीं है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मिस्टर मल्होत्रा कुछ देर तक आसमान की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने आरोही की तरफ देखा और धीरे से बोले,
क्या तुम मेरी एक आखिरी बात मानोगी? आरोही हैरान हो गई और कहा, जी सर। मिस्टर मल्होत्रा बस इतना बोले, अब जो भी होगा मेरी मर्ज़ी से होगा। आरोही उनकी बात समझ नहीं पाई। उसने पूछना चाहा, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखना। मिस्टर मल्होत्रा खड़े हुए। जाते जाते उन्होंने आरोही से कहा, रोका में ज़रूर आना, चाहे किसी भी हाल में। आरोही हैरान रह गई, सर। लेकिन अब तक मिस्टर मल्होत्रा अपनी कार में बैठ चुके थे। कार धीरे धीरे गार्डन से बाहर निकल गई। आरोही वही खड़ी सोचती रही, आखिर सर के दिमाग में चल क्या रहा है। दूर कार में बैठे मिस्टर मल्होत्रा ने फ़ोन उठाया। इस बार उन्होंने एक नया नंबर डायल किया। स्क्रीन पर नाम दिखा, अनन्या। कॉल कनेक्ट हुआ। मिस्टर मल्होत्रा ने बस इतना कहा, बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसी शाम मिस्टर मल्होत्रा एक कैफ़े में अनन्या का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अनन्या वहाँ पहुँची। नमस्ते अंकल, मिस्टर मल्होत्रा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बैठो बेटा, कॉफ़ी आ गई। लेकिन दोनों ने कॉफ़ी को हाथ तक नहीं लगाया। मिस्टर मल्होत्रा का चेहरा देखकर ही अनन्या समझ गई, बात बहुत गहरी है। मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से कहा, अनन्या, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अनन्या हैरान हो गई, अंकल माफ़ी किस बात की? मिस्टर मल्होत्रा की आवाज़ भर आई, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में बनने की कोशिश की जहाँ मेरी बेटी का दिल ही नहीं है। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा, मुझे ये बात पहले मुलाकात में ही समझ आ गई थी। कियारा बहुत अच्छी है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा, अगर तुम चाहो तो मैं ये रिश्ता यही ख़त्म कर देता हूँ। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, अंकल, रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार कियारा को उसकी असली खुशी मिलनी चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखा। अनन्या ने आगे कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गई। बस इतना समझ लीजिए, मैं किसी का प्यार छीन कर अपना घर नहीं बसा सकती। मल्होत्रा की आंखों में पहली बार सुकून नज़र आया। दूसरी तरफ ऑफिस में कियारा अपने कैबिन में अकेले बैठी थी। उसकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर थी, लेकिन ध्यान कहीं और। ड्रॉवर खोलते ही उसकी नज़र आरोही की पुरानी पेन पर पड़ी, जो एक मीटिंग के बड़े बाद गलती से उसके पास रह गई थी। कियारा ने पेन हाथ में ली। हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, काश तुमने एक बार सच कह दिया होता। रात को अनन्या घर पहुंची। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मिरर के सामने खड़ी हुई और धीरे से खुद से बोली, कियारा, मैं तुम्हें कभी अपना नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर देखूंगी कि तुम उस इंसान के साथ रहो जिससे तुम सच में प्यार करती हो। उसने फ़ोन उठाया, किसी को मैसेज टाइप किया। आखिर वो दिन आ ही गया। मिस्टर मल्होत्रा का घर फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, सिवाय दो लोगों के, कियारा और आरोही। कियारा क्रीम कलर का कुर्ता आउटफिट में तैयार थी। सब उसकी तरफ देख रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। कियारा बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी। उसकी आंखें बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो, जिसके आने की उम्मीद भी नहीं थी। कुछ देर बाद गेट पर एक वाइट सूट पहने आरोही अंदर आई। उसके साथ विहान भी था। विहान ने अंदर आते ही दूर से कियारा को देख लिया। उसकी आंखें चमक उठी। कियारा आंटी! वो भागकर कियारा के पास गया। कियारा घुटनों के बल बैठ गई। विहान सीधा उसके गले लग गया। विहान ने मासूमियत से पूछा, आप सच में शादी कर लोगी? कियारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके बाल सहलाए। हाँ चाम। विहान ने तुरंत अगला सवाल पूछा, फिर आप हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? ये एक छोटा सा सवाल, लेकिन उसने वहाँ मौजूद हर इंसान को खामोश कर दिया। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विहान को ज़ोर से गले लगा लिया। कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दूर खड़ी आरोही ये सब देख रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
ताकि कोई उसके आंसू को ना देख पाए। अनन्या अपने फैमिली के साथ पहुंच गई थी वेन्यू में। उसने दूर से आरोही को देखा। दोनों की नज़रें मिली। अनन्या ने सिर्फ एक हल्का सा स्माइल दिया। आरोही उस स्माइल का मतलब समझ नहीं पाई। रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने दोनों फैमिलीज को आगे बुलाया। मिस्टर मल्होत्रा ने एक पल के लिए कियारा को देखा, फिर आरोही को। उनकी आंखों में एक फैसला साफ नज़र आ रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोका की अंगूठियाँ ट्रे में रख दी गई। पंडित जी बोले, शुभ मुहूर्त हो गया है। सबकी नज़रें कियारा और अनन्या पर थी। तभी मिस्टर मल्होत्रा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, एवरीथिंग इज़ रेडी। मिस्टर मल्होत्रा ने मैसेज पढ़कर गहरी सांस ली और धीरे से फ़ोन लॉक कर दिया। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून था। एक मैसेज, एक छुपा हुआ प्लान और एक बाप का बदलता हुआ दिल। अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहाँ हर आंसू की कीमत मिलेगी, लेकिन अभी असली सरप्राइज़ बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहे हमारे इनायत यूट्यूब चैनल पे। बाय गाइस, टेक केयर।